आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और आज के शुमारे में हम बात करेंगे मेवा सन्नत की। जो जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो बिल वास्ता या बिला वास्ता हम बात करें तो 70% आबादी जो है वो इससे रोज़गार हासिल कर रही है। साथ ही जो है ये मईशत का जम्मू और कश्मीर की मईशत में जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है। न्यूज़ीलैंड और हिंदुस्तान के माबैन जो कारोबार का जो मुआहदा हुआ है उसमें 25% जो है टैरिफ की जो कमी की गई है। इससे भी जानेंगे इससे जो हमारी मईशत पे है कितना बुरा असर पड़ सकता है। फयाज साहब, आपका खैर मकदम है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो है मेवा सन्नत जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है मईशत के लिए। साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अगर हम बात करें, जनरेशन की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। वही हिंदुस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान जो मुआहदा होता है, टैरिफ में कमी की जाती है दरामदात में, ख़ासकर अगर हम सेब की बात करें तो इससे कितना नुकसान होगा। शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेब को लेके जो उन्हें कारोबार शुरू करना चाहा था, उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 50% उसका टैरिफ था। तो आज हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की बात करेंगे, जो न्यूजीलैंड के साथ अभी उन्हें 50% से लेके 25% टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर क्लियर कट एक मैसेज आ रही है कि दिस इज़ टोटली इनजस्टिस फॉर कश्मीर इज़ बेसिकली। यहाँ पर अगर हम सेब की बात करेंगे, एप्पल बिजनेस को लेके यहाँ पर नियर अबाउट आउट ऑफ 100% 85% लोग इसके ऊपर दारमदार है। अगर यहाँ पर सेब के बिज़नेस के ऊपर कोई असर पड़ जाएगा, इसके ऊपर कोई असर पड़ जाएगा तो याद रखिएगा उससे पहले भी यहाँ पर कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है, तो इससे ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाएगी। दिस इज़ टोटली प्रैक्टिकल प्रूफ दैट इंडिया गवर्नमेंट इज़ playing with the business of Kashmiris who are the Kashmiris are dealing with the main apple business. So यहाँ पर मैं बात बताना चाहता हूँ, क्या भारत को अपने देश का जो उसका अपना ये जो कश्मीर है, कश्मीर एक अटूट अंग है कश्मीर हिंदुस्तान का। क्या भारत ये नहीं चाहता है कि कश्मीरी आगे बढ़े? क्या ये नहीं चाहता है कि कश्मीरी जो है अपने आप को आगे प्रॉस्पेरिटी लेवल पे लाए? क्या वो ये नहीं चाहते कि कश्मीरी के पास पैसा आना चाहिए? यहाँ पर इस वक्त के सरकार को सोचना चाहिए कि अगर कश्मीर है, कश्मीर के अंदर सेब निकलते हैं, राइट, तो कश्मीरी जो भी है मेन उन्होंने अपने जो सेब है वो उन्हें डंप करके रखे हैं सेब स्टोर्स के अंदर। दे आर वेटिंग फॉर द रेट्स। वो रेट के बारे में वेट कर रहे हैं कि कब रेट बढ़ जाएगी, हम अपना जो ये सेब है, अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएं और सेब को हम फरोख्त करें अपने देश के अलग अलग राज्य में। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो कश्मीरी के ऊपर बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। क्या करें कश्मीरी तो अपने बेरोजगार बच्चों को भी लेके भी परेशान है। अब उनने समझा था चलो बेरोजगार है तो बेरोजगार चलेंगे, क्योंकि उनके पास साइड में बिजनेस है, सेब का बिजनेस। अभी सेब बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं सेब स्टोरिंग के अंदर। अब कश्मीरी करें तो करें क्या? सिलसिले में हमारे साथ कई किसानों ने बात की, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो एज पर की ग्रोवर यहाँ पे हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो डिसीजन लिया कि 25% जो इसमें टैरिफ कम किया, यहाँ का जो कश्मीर में स्टॉक हमारे पास 12 महीने के लिए अवेलेबल रहते हैं। आधा हम रनिंग सीज़न में निकालते हैं, आधा हम सी स्टोरों में रखते हैं कि बारी बारी हमारे हिंदुस्तान में इस फ्रूट की कमी नहीं होनी चाहिए। बराबर हम 12 महीनों के लिए हम स्टॉक अवेलेबल रखते हैं कि हर टाइम पे अपना हिंदुस्तान के लिए ये फ्रूट अवेलेबल होना चाहिए। जो इन्होंने ये टैरिफ लिया वो एज़ पर कि कश्मीर के ग्रोवर, हिमाचल के ग्रोवर, उत्तराखंड के ग्रोवर, इनके लिए ये मतलब समझो एक मुसीबत ही है। जैसे कि बाहर का सेब आ जाएगा हमारे जो स्टोरों में है, उत्तराखंड के स्टोर में है, हिमाचल के स्टोर में है, हमारे हिमाचल यहाँ नज़दीकी पड़ोसी हैं, कि हम बराबर माल अवेलेबल कोशिश करते हैं हम कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हम 12 महीने के लिए मतलब अवेलेबल रखते हैं हिंदुस्तान के लिए। ये
हमारा मुल्क अपना है, हमारा हिंदुस्तान मुल्क अपना है। हम मोदी जी से भरपूर गुजारिश करना चाहते हैं कि आपको अगर अपने हिंदुस्तान में ये बराबर फ्रूट हैं, बाहरी मुमालिकों से क्या ज़रूरत है लाने के लिए। जैसे ईरान जो आ रहा था उसमें हमारा असर पड़ गया, हिमाचल में मेन असर पड़ गया, कश्मीर में मेन असर पड़ गया इसका। हमारी यही बस इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हम पूरा कोशिश करेंगे 12 महीने के लिए हम फ्रूट दे देंगे, चाहे हम स्टोरों के ज़रिए देंगे चाहे रनिंग सीज़न के लिए देंगे, क्योंकि हमारी 70% जो एक मतलब स्टोरों में माल भी हैं और 70% जो एम्प्लॉय जनरेट होते हैं। हर कोई ग्रोवर इसका यही होता है कि साल भर मेहनत करता है कि इसी से रोज़ी चलती हैं कि हिमाचल के भी तो कश्मीर के भी। हम बस भरपूर गुजारिश करना चाहते हैं कि ये टैरिफ आप वापस ले लो, हम आपको बराबर 12 महीने के लिए फ्रूट अवेलेबल रखेंगे। क्यों नहीं पहुंचेगा? जब कंपटीशन में माल आएगा इधर हमारे माल से सस्ता जाएगा तो लोग वही उठाएगा, सस्ता खाने की कोशिश करेगा। जो अगर इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान को अपनी एप्पल इंडस्ट्री है, उनके अपने पास इतना माल निकलता है, बाहर से क्या हमको एग्रीमेंट करना ज़रूरत है? हमको क्या बाहर से क्या ज़रूरत मंगाने के? जब हमारे पास इतना निकलता है तो बाहर से हमको क्या ज़रूरत लाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे उनको सोचना है, अगर हमारा कश्मीर ज़िंदा है ये तो अभी एप्पल इंडस्ट्री पर ज़िंदा है, बाकी कोई काम वाम नहीं है। जब ज़मीन की लागत देखते हैं हम, ग्रोवर ज़मीन की लागत देखते हैं कितना खर्चा आता है, वो पैसे भी हमको बराबर नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं इसमें। जब यही हाल हो जाएगा, बेरोज़गारी है, चलो मैं ये सेब का काम करता हूँ, मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेता हूँ, जब वो देखता है ये बोलता है भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जिसमें दिन ब दिन पीछे ही हम जाते हैं, आगे नहीं जाते। कोई गवर्नमेंट ने आज तक हमारा नहीं सोचा, क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री कैसे जिंदा रह जाएगा। जब हम बात करते हैं एप्पल इंडस्ट्री की, जो सबसे बड़ी सन्नत जो है जम्मू व कश्मीर की है, इस ज़मन में ग्रोवर्स जो है वो भी परेशान है और काश्तकार तो परेशान ही होते हैं। इन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की कि जो आमदात हम दीगर ममालिक से करते हैं उन पर जो टैरिफ की कमी की जा रही है उसको ना किया जाए, क्योंकि जम्मू व कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और बाकी जो रियासतें हैं वहाँ पर जो है एप्पल की अच्छी खासी काश्त होती है, जिससे मुल्क को जो है फ़ायदा होगा, साथ ही यहाँ रोज़गार के वसाइल जो है वो मज़ीद पैदा हो सकते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।